जीव जगत और ब्रह्म में एकत्व की अनुभूति है समाधि। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही ध्यान का अभ्यास किया करते थे। घर में वो प्रतिदिन भगवान शिव की मूर्ति के सम्मुख ध्यान करने के बैठा करते थे। परिणाम स्वरूप प्रतिदिन शयन के पूर्व उन्हें एक अद्भुत दर्शन हुआ करता था। आंखें मूंदते ही उन्हें अपनी भौहों के मध्य निरंतर परिवर्तनशील रंगों का ज्योतिपुंज दिखाई पड़ता था। जब 1880 में स्वामी विवेकानंद उच्च शिक्षा हेतु कोलकाता जनरल असेंबलीज इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया, उस कॉलेज के प्राचार्य एवं अंग्रेजी साहित्य के प्राध्यापक प्रोफेसर हिस्ट्री ने एक दिन विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता की व्याख्या करते हुए कहा था, ऐसी उच्च आध्यात्मिक अनुभूतियाँ चित्त शुद्धि एकाग्रता फलस्वरूप आती हैं। वे यह भी बोले, एकमात्र दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण को ही ऐसी उच्च अवस्था अनुभव करते देखा गया है। नरेंद्र को तब तक पर्याप्त दिव्य दर्शन आध्यात्मिक शक्तियाँ स्फुरण का अनुभव हो चुका था। सो रामकृष्ण परमहंस से मिलने के बाद उन्हें मन अद्वैत दर्शन सर्वोच्च अनुभूत निर्विकल्प समाधि के लिए व्याकुल हो रहा था। उन्होंने एक दिन रामकृष्ण के समक्ष अपनी यह इच्छा व्यक्त करी। हमेशा के बाद उस दिन नरेंद्र ध्यान से बैठे थे कि उन्हें अचानक ऐसा बोध होने लगा मानो उनके सिर में पिछले भाग में दीप जल रहा है। वह आलोक पुंज क्रमशः बढ़ता अंत में फट गया। नरेंद्र उस ज्योत सागर में डूबकर ब्रह्म चेतना में खो गए। कुछ समय बाद जब वे सामान्य मनोभाव में आने लगे तो सर्वप्रथम सिर कहीं बोध हुआ, बाकी शरीर रचित पड़ा रहा। इस प्रकार एक बार समाधि अलौकिक आनंद के अनुभूत होने जाने पर स्वामी विवेकानंद प्राय ध्यान के गहराइयों में उतरकर समाधि सुख प्राप्त करने लगे। समाधि समस्त योग साधनाओं का सार है, शीर्ष है, निष्कर्ष है, प्रतिफल है, पराकाष्ठा है, परिणाम है, पुरस्कार है, चरम बिंदु है, जो वर्षों के नियमित योग साधना के फलस्वरूप चित्त प्रवृत्तियों का विरोध हो जाता है। जब साधक ध्यान के द्वारा ध्येय पूर्णता विलीन हो जाता है, विसर्जित होता है, तब अवस्था समाधि कहते हैं। ऐसी अवस्था को तुरीय अवस्था कहते हैं। यह वह अवस्था है जो ज्ञेय ज्ञान और ज्ञाता का अंतर समाप्त हो जाता है। साधक मात्र मुक्त साक्षी आत्मा हो जाता है और परम स्थिर परम जागृत हो जाता है। तब वह शब्द स्पर्श रूप रस गंध अंधकार प्रकाश जन्म मरण आदि विषयों से परे हो जाता है। ध्येय और समाधि में एक महत्वपूर्ण अंतर यह है, साधक जब ध्यान कर रहा होता है तो उसको यह एहसास होता है कि वो ध्याता है और वह ध्येय का ध्यान कर रहा है। जिस प्रकार जब कोई नमक का टुकड़ा समुद्र में फेंका जाता है, समुद्र की गहराई में जाते जाते समुद्र में समाहित हो जाता है, विलीन हो जाता है, तो अपना अस्तित्व हो जाता है। वैसे साधक इस समाधि की अवस्था में निस्वरूप हो बैठता है। प्रभु का ध्याता साधक समुद्र प्रभु रूपी समुद्र में स्वयं को विसर्जित कर देता है। इस अवस्था को कैवल्य अवस्था, निर्विकल्प अवस्था समाधि कहते हैं। ऐसी अवस्था को एक बार प्राप्त करने में साधक सहज ही खाते पीते चलते फिरते सोते जागते हंसते गाते समाधि अवस्था में चल रहने लगता है। वह बिना आँखें भी देख सकता है, बिना कानों सुन सकता है। जन्म मरण के मुक्त स्थूल शरीर के बाहर निकलकर स्वयं अव्यक्त होता है। इस संदर्भ में संत दादू दयाल जी ने क्या खूब लिखा है। बिन श्रवणों सब कुछ सुने, बिन नयन सब देखे, बिन रसना मुख सब कुछ बोले, ये दादू अचरज देख पैखे। हम इस अलौकिक अवस्था को प्राप्त के लिए अपनी अभिरुचि प्रकृति के अनुसार किसी योग साधना के मार्ग को अपना सकते हैं। अभ्यास, वैराग, क्रियायोग, अष्टांग, निष्काम कर्म, निष्काम भक्ति, ध्यान, इष्ट प्रदत्त गुरुतंत्र, गुरु कृपा आदि के सघन के माध्यम से इसे प्राप्त कर सकते हैं। जिस समय रात दिन निरंतर अभ्यास परिपक्व होकर मन ब्रह्म में लीन हो जाता है, उस समय अद्वितीय ब्रह्मानंद रस मिलता है। धन्यवाद।